आज हम लोग फेल्योर ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू सीरीज देखेंगे। इसमें 4 तरह से क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है। मैं आपको क्वेश्चन बैंक में दिखाता हूँ, रुक जाओ, कहाँ गया क्वेश्चन बैंक। देखो आप यहाँ देखो, क्वेश्चन 2017 का क्वेश्चन ये है। सो डेट द प्रोडक्ट सीरीज ऑफ टू कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज में नॉट कन्वर्जेंट, यहाँ पर है ना। कंडीशनली सीरीज जो है में नॉट बी कन्वर्जेंट, मतलब इस चारों क्वेश्चन में किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। 4 क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन को 4 प्रकार से पूछा जा सकता है। तो जिस प्रकार से पूछा जाएगा आंसर एक ही लिखना है। और भी क्वेश्चन बैंक में आप देख लेना कहाँ पर किस तरह क्वेश्चन पूछा गया है। हम लोग इसको साइड रखते हैं, ज़्यादा इस पर बातें ना करेंगे। इसको आप भी देख सकते हो किस किस ईयर में पूछा गया है, किस किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। हम लोग इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। हाँ, और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इसमें हम लोग एक फॉर्मूले का यूज करेंगे, CN का फॉर्मूला। अगर इससे पहले जो मैंने बताया था आपको, कुशिच का मल्टीप्लिकेशन रूल था ना, कुशिच थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू सीरीज, अगर उसको आपने नहीं देखा है तो मात्र उसका 4 मिनट, आगे से 4 मिनट देख लेना, जहाँ तक मैंने वो फॉर्मूला बताया है। अगर फॉर्मूला आपको समझ में आ गया ना, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू सीरीज में जितना क्वेश्चन पूछा जाएगा या उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, बस वो 4 मिनट आपका साथी बनेगा। सारे क्वेश्चन का साथी कौन बनेगा? बस वही 4 मिनट। तो पहले जाओ उस 4 मिनट को कंप्लीट करो। कौन से क्वेश्चन में? मैं आपको लिंक दे दूंगा मैसेज बॉक्स में, आप वहां जाओ, वहां लिंक होगा, लिंक क्लिक करो, 4 मिनट देखो, फिर इस क्वेश्चन पर आओ, तब बनाना स्टार्ट करो। ओके, हम लोग इसमें कोई सीरीज कंसिडर करेंगे। कौन सा सीरीज? UN इक्वल टू -1 पर पावर n बटे √n+1। तो लिखो लेट अस कंसिडर द सीरीज सिग्मा n इक्वल टू 0 to ∞ -1 पर पावर n बटे √n+1। एक ऐसा सीरीज हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? n का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। 0 पुट करो, 1 हो गया। 1 पुट करोगे तो -1 बटे √2 होगा। 1 √2, ऊपर पे -1 पर पावर 1, तो माइनस का सिंबल आया। इसका सिर्फ काम है माइनस प्लस देना। -1 पर पावर n का मतलब एक बार प्लस, एक बार माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, समझ रहे हो। अब यहाँ पर आप 2 पुट कर दो, 1/√3, फिर माइनस प्लस माइनस 1/√4। इसी तरह ये टर्म आपका चलते जाएगा और लास्ट टर्म जो आएगा सिंबल -1 पे पावर n। चूंकि स्टार्ट कहाँ से किए हैं? 0 से स्टार्ट किए है ना। n का वैल्यू 0 से स्टार्ट किए तो nवा टर्म क्या होगा? अगर 1 से स्टार्ट करते 1 2 3, तब ना nवा टर्म हम लोग n लिखते हैं। अगर 0 से स्टार्ट किया जाए तो nवा टर्म n-1 हो जाएगा। तो यहाँ पर nवा टर्म n-1 होगा। ओके, एंड 1 बटे यहाँ पर n के जगह पर n-1 पुट करो तो यहाँ पर आपका √n हो गया। तो इसका nवा टर्म -1 पर पावर n-1 इंटू 1/√n। और यहाँ पर ऐसा हम लोग दिखा भी देते हैं, हियर समेशन an बराबर समेशन bn बराबर, एक ही सीरीज है मेरा। ये आपका an और bn जो सीरीज हम लोग 2 सीरीज लेते थे, वो एक ही सीरीज को 2 बार ले लिए। तो क्या हो गया? समेशन -1 पर पावर n बटे √n+1। अब यहाँ तक देखो, हम लोग एक सीरीज कंसीडर किए, उसमें से एक ही सीरीज को हम लोग समेशन an भी मान लिए और एक ही सीरीज को हम लोग समेशन bn भी मान लिए। इस सीरीज को हम लोग चिरकुट पे लिख लेते हैं और हम लोग वीडियो को जो है रफ्तार मोड में डाल देंगे, ठीक है। आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगा। हम लोग सीरीज को लिख चुके हैं, आपने देखा, ठीक। अब हम लोग अपने पेज को यूं पलट देते हैं। चल अब ध्यानपूर्वक देखो, हमको सीरीज था, इसी सीरीज को हम लोग समेशन an भी माने हैं और समेशन bn भी माने, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। नाउ समेशन ऑफ Cn क्या होता है? C1 + C2 + C3 + ... Cn
प्लस डॉट डॉट, ये कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी तक ये टर्म चलेगा आपका। वहाँ पर इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा होगा कि C1 का वैल्यू क्या था, A1 B1 था ना, प्लस C2 का वैल्यू A1 B2 प्लस A2 B1 प्लस C3 का वैल्यू A1 B3 प्लस A2 B2 प्लस A3 B1 प्लस डॉट 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 प्लस Cn का वैल्यू क्या था, सिंपल सा A1 Bn, याद है ना कि याद नहीं है आपको, याद कर लेना। A1 Bn प्लस A2 Bn माइनस 1 प्लस सिंपल सा A1 A2 A3 से An तक लिखना है, B1 B2 B3 से An तक लिखना है और उसका कन्वर्सली मल्टीप्लाई करना है, आपने वहाँ सीखा होगा। एंड A3 Bn माइनस 2 प्लस A4 Bn माइनस 3, इस तरह ये टर्म चलते जाएगा और जो लास्ट टर्म आएगा वो टर्म आएगा आपका An B1, ठीक है। अच्छा, मैंने उस क्लिप को डिलीट कर दिया, मैं एक बार फिर से आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। अब इस बार आपको समझना होगा, उस बार मैंने कुछ कॉम्प्लिकेटेड बातें कह दी थी जो कि कुछ ज़्यादा ही एडवांस लेवल पर था। अब आपको एक बार मैं सिंपल वे में कह रहा हूँ, ठीक है, ध्यानपूर्वक समझो। हमको A1 A2 A3 ये सब निकालना है, B1 B2 B3 ये सब निकालना है, और सीरीज मेरे पास बस एक ही ये सीरीज दिया हुआ है। यही सीरीज आपका An का भी है, यही सीरीज आपका Bn का भी है। तो हम इस सीरीज को यहाँ पर लिख लिए, ओके। ये सीरीज को लिखे, इसका ही हम लोग उल्टा करके यहाँ पर भी लिख लिए। अब इस -1 पर पावर n को जो हम लोग कॉमन लिए हैं, इसका काम है सिर्फ माइनस और प्लस लाना, तो माइनस और प्लस का झंझट ही हम हटा दिए। यहाँ से भी हम -1 पर पावर n को कॉमन ले सकते थे, दैट्स क्लियर। लेकिन तत्काल आप यहाँ समझने पर ध्यान दो, जैसे ही हम -1 पर पावर n को कॉमन लिए तो मेरा माइनस प्लस का झंझट खत्म हो गया। अब सिंपल सा हमको, ये मेरा समेसन An का टर्म था तो A1 A2 A3 से An तक गया। ये हमारा समेसन Bn का टर्म था, तो चूंकि उल्टाए हैं तो Bn माइनस 1 Bn माइनस 2 B3 B2 B1 ये टर्म निकल गया। अब सिंपल सा A1 B1 करना है, A1 1 गुना B1 क्या है 1 है, तो 1 गुना 1। फिर नेक्स्ट टर्म A1 B2 है, A1 क्या है 1 है, B2 क्या है 1/√2 है, तो 1 गुना 1/√2 प्लस फिर A2 B1 है, A2 हमारा 1/√2 और B1 हमारा 1, तो 1/√2 गुना 1। फिर नेक्स्ट टर्म A1 B3 1 गुना 1/√3 प्लस A2 B2 1/√2 गुना, कहाँ गया 1/B2 है ना 1/√2 प्लस A3 B1 1/√3 गुना 1। यहाँ तक समझ में आया। माइनस प्लस, इसमें तो हमने -1 पर पावर n कॉमन नहीं लिया, हम nवे वाले टर्म में सिंपल सा -1 पे पावर n पहले कॉमन ले लेंगे तो माइनस प्लस का टेंशन खत्म। लेकिन इस छोटे छोटे मोटे इसमें कॉमन लेने का क्या जरूरी है, सिंपल सा हम लोग जान रहे हैं सेकंड टर्म माइनस होता है प्लस, थर्ड टर्म प्लस प्लस माइनस इस तरह चल रहा है, तो ये प्लस है तो ये माइनस होगा, इसलिए पहले ही हम लोग माइनस कॉमन ले लिए, समझ रहे हो। नहीं तो वरना क्या करोगे, प्लस देखे -1 पे पावर कितना है सेकेंड टर्म है ना, तो -1 पे पावर 1 हो गया, 0 1 2 3 इस तरह चल रहा है, ठीक है, समझ में आया। चलो अब देखो हम लोग nवां टर्म लिखेंगे A1 Bn इस दोनों का मल्टीप्लाई प्लस A2 Bn माइनस 1 इस दोनों का मल्टीप्लाई फिर A3 Bn माइनस 2 इस दोनों का मल्टीप्लाई फिर डॉट 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 फिर nवां टर्म लिखेंगे, फिर An और B1 का मल्टीप्लाई। nवां टर्म क्या लिए है 1/√n+1 लिए है, तो 1/√n+1 गुना 1 हो गया, तो वेयर
तो यहाँ सिंपल सा लिखो वेयर Cn हमारा क्या निकला, ये हमारा C1 है, C2, C3, इस तरह टर्म चलते गया और हमारा Cn आया। Cn का वैल्यू ये सारा टर्म है, तो Cn का वैल्यू लिखो -1 पे पावर n इंटू 1 बाय रूट n प्लस 1 प्लस 1 बाय √2 इंटू रूट n प्लस 1 बाय √3 इंटू n-1 प्लस इसी तरह मेरा टर्म चल रहा है और जो लास्ट टर्म है वो टर्म आया 1/√n प्लस 1। अब इसका जो है एक हम लोग शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे समेशन के फॉर्म में, तो क्या होगा -1 पे पावर n समेशन के फॉर्म में लिखना, क्योंकि कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, n टर्म तक जा रहे हैं हम लोग, कहाँ से कहाँ तक, तो हम लोग 0 से n टर्म तक जा रहे हैं, 0 से जा रहे हैं हम लोग n+1 टर्म ले रहे हैं सब जगह, आपने देखा होगा ध्यानपूर्वक, ठीक है। यहाँ पे मैंने n-1 नहीं, -1 पे पावर n कॉमन लिया है, मतलब हम लोग n+1 टर्म तक जा रहे हैं। अब यहाँ देखो, मैं इस क्लिप को आपको फिर से बताता हूँ, ठीक है, मैंने क्या क्या कहा ध्यानपूर्वक देखो। हम लोग इसको जो लिख रहे हैं पहले हम लोग लिख लेते हैं, फिर मैं समझाऊंगा आपको। तो यहाँ पर k का वैल्यू 0 पुट करो तो क्या होगा 1/√1 इंटू -1 n+1 होगा, तो 1 इंटू √n+1, देखो ये टर्म निकला 1 इंटू √n+1, हाँ बिल्कुल सही। फिर k का वैल्यू आप 1 पुट करो तो √2 गुना 1 - 1 0 √n, तो √2 गुना √n आपका आ रहा है। तो इस फॉर्म से जो ये सारा टर्म निकल रहा है, कैसे मैंने ये फॉर्म लिखा, सिंपल सा, अगर ये मेरा k+1 रहता तो 2 से 0 कितना कम है, 2 कम है, तो सिंपल सा k+1 में 2 घटाते तो k-1 घटाना होता n में, तो n में हमको k-1 घटाना था, वही सारा चीज़ हम लोग यहाँ पर कर रहे थे। समझ में आया? तो डायरेक्ट बताने में कितना आसान रहा, डायरेक्ट ही बताना चाहिए था। अच्छा, हम लोग अब आगे देखते हैं। पहले आपको पता है आपको जाना कहाँ तक है, हमको जो है ये जो सीरीज दिया हुआ है इसको देखना ये कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट है। ये प्लस माइनस के फॉर्म में है, तो लीबनिज़ टेस्ट में कहा जाता है कि ये तभी कन्वर्जेंट होगा जब nवां टर्म जो है टेंस टू 0 हो। तो इसका जो nवां टर्म है, इस सीरीज का जो nवां टर्म है जो कि ये टर्म है, अगर ये टेंस टू 0 निकल गया इसका मतलब हो जाएगा कि वो सीरीज हमारा कन्वर्जेंट है। उसी सीरीज को हम लोग ये लिखे हैं, ठीक है। अब Cn को हम लोग इन्फिनिटी पर लेके जाएंगे और देखेंगे इन्फिनिटी पर Cn टेंस टू 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उससे पहले हम इसका वैल्यू निकालते हैं, इस रूट वाले टर्म का, इस रूट वाले टर्म का वैल्यू निकालेंगे और देखेंगे आखिर क्या मांझरा है इसका मतलब क्या होता है। इसको और डिटेल में लिख लो ना। मैंने यहाँ पर रूट पे रूट चढ़ा दिया, अरे रूट दोनों अलग अलग रूट है, ठीक है, मैंने गलती से चढ़ा दिया है, ठीक। समेशन k इक्वल टू 0 से n 1 बटे, दोनों अलग अलग रूट है, इसको एक साथ लिख सकते हैं, ठीक है, रूट अंडर k+1 इंटू n माइनस k-1। चलो अब हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे और देखेंगे क्या आ रहा है, ठीक ना। तब वहां से Cn को देखेंगे, Cn जो है 0 को टेंस कर रही है कि नहीं कर रही, इसका वैल्यू निकालो। k+1 इंटू क्या था n माइनस k-1, n माइनस से मल्टीप्लाई माइनस के माइनस प्लस, यहाँ प्लस हो गया n माइनस के +1। इसको थोड़ा मैं अरेंजमेंट करता हूँ, ध्यानपूर्वक देखो। यहाँ पर -k+1 पहले से ऑलरेडी था, इस n को हम लोग n/2 + n/2 के फॉर्म में लिख रहे हैं, n/2 + n/2। ऐसा करने से क्या होगा पता चलेगा। यहाँ पर k+1 है, ठीक है जी, इसमें हम लोग n/2 माइनस n/2 करेंगे। इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, नहीं। अब सिंपल सा n/2 + 1 को एक साथ रखें और n/2 माइनस k को एक साथ रखें, फिर इधर फिर वही काम करेंगे, n/2 + 1 को एक साथ रखेंगे और
माइनस कॉमन लेकर के, यहाँ प्लस आएगा ना, माइनस कॉमन लेकर के n/2 माइनस के को एक साथ रखेंगे। ठीक है, अब देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इस फॉर्म में आया, a प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, n/2 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस n/2 माइनस के का होल स्क्वायर। अगर ये टर्म हटा भी दे तो ये और ग्रेटर हो जाएगा, यहाँ पर ये वैल्यू और ग्रेटर हो गया इस टर्म को छोड़ने के बाद। हाँ जी बिल्कुल सही, किससे ग्रेटर, इस टर्म से ग्रेटर हुआ, तो या n माइनस के प्लस 1 इंटू के प्लस 1 लेस देन इक्वल टू n/2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, इसका मतलब क्या हुआ, 2n प्लस 2 होल स्क्वायर यहाँ पे हो गया n माइनस के प्लस 1 इंटू के प्लस 1, तो या n माइनस के प्लस 1 इंटू के प्लस 1 लेस देन इक्वल टू इसका वैल्यू n प्लस 2 का होल स्क्वायर बटे 4। दैट्स क्लियर। लेकिन यहाँ पर देखो 1 बटे के फॉर्म में था, इसको 1 बटे करेंगे तो इसको कन्वर्स करेंगे 1 बटे n माइनस के प्लस 1 इंटू के प्लस 1। जैसे 2 लेस देन 4 है, जैसे 1 बटे करेंगे 1 बटे 2 1 बटे 4 तो ये वैल्यू ग्रेटर हो जाएगा। ठीक, इसका मतलब बटे किए तो ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया 4 बटे n प्लस 2 का होल स्क्वायर। इधर रूट चाहिए हमको, इसमें रूट लगाना, चेकिंग रूट बोथ साइड, तो 1 बटे 1 का रूट 1 रूट अंडर n माइनस के प्लस 1 इंटू के प्लस 1 ग्रेटर देन, यहाँ पे 4 का स्क्वायर रूट 2 हुआ n प्लस 2। ये बातें समझ में आई। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट के अनुसार Cn का वैल्यू क्या था, इक्वल टू -1 पे पावर n सिग्मा के इक्वल टू 0 से n तक 1 बटे रूट अंडर के प्लस 1 इंटू n माइनस के प्लस 1। सिंपल सा हम लोग, अब देखो ये किसका वैल्यू था, Cn का वैल्यू था। अच्छा एक काम करते, इस माइनस प्लस का झंझट हटाने के लिए इसका मोड निकाल लेते, ये माइनस का टर्म हट जाएगा। मोड का काम है माइनस को प्लस में कन्वर्ट करना, तो माइनस प्लस का झंझट खत्म। अब मोड Cn निकालेंगे, समेसन के इक्वल टू 0 से 1 बटे रूट अंडर के प्लस 1 n माइनस के प्लस 1। ये तो माइनस प्लस मेरा चल गया मोड में, अगर माइनस रहेगा तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो इसके बदले में, इससे ध्यान से देखो यहाँ पर, इसके बदले में ये ग्रेटर है, इससे छोटा वैल्यू पुट करेंगे। जैसे इससे छोटा वैल्यू पुट करेंगे, देखा ना, इससे और छोटा वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, तो ये छोटा वैल्यू हो जाएगा। हाँ जी, तो समेसन 2 बटे n प्लस 2 और छोटा वैल्यू पुट कर दिए। कहाँ तक, n तक पुट करना है। एक बार फिर देखो, ये वैल्यू से छोटा वैल्यू ये है, यहाँ पर भी इससे और छोटा वैल्यू पुट किए, तो मोड Cn निकला मेरा। ठीक है जी, कहाँ से कहाँ तक, k इक्वल टू 0 से n तक, चूंकि इसमें k का वैल्यू है। जब k का वैल्यू नहीं है तो पुट कहाँ करोगे, 0 नहीं पुट होगा। तो इसी को हमको जोड़ना है, कितने टाइम्स जोड़ेंगे इसको, हमको n टाइम्स 0 से n कितना हुआ, n प्लस 1 टाइम करना है, तो मोड Cn। तो इसको n प्लस 1 टाइम लिखो, 2 प्लस n प्लस 2 प्लस 2 बटे n प्लस 2 प्लस 2 बटे n प्लस 2। इसी तरह हम इसको अप टू n प्लस 1 टर्म लिखेंगे। ठीक है, इसका मतलब 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस n प्लस 1 टर्म जाएगा। जिस प्रकार 2 प्लस 2 प्लस 2 5 बार जोड़ते हैं तो 5 गुना 2 कर लेते हैं, 10 निकलता है। उसी तरह n प्लस 1 गुना ये टर्म कर लेंगे तो मोड Cn निकल जाएगा। तो n प्लस 1 गुना 2 बटे n प्लस 2। ठीक, अब सिंपल सा, इससे n कॉमन, इससे n कॉमन, तो मोड Cn, इससे n कॉमन लिए तो 1 प्लस 1 बटे n इंटू 2 इधर पहले से था, इससे n कॉमन लिए तो 1 प्लस 2 बटे n, ये n कैंसल। अब देखो, इफ एज n टेंस टू इन्फिनिटी,
एज एन टेंस टू इन्फिनिटी, तब जा करके देन मोड सी एन का वैल्यू क्या हुआ, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो 1 गुना 2/1, इसका वैल्यू मोड सी एन का ग्रेटर देन 2 आया। ठीक है, यहाँ मोड सी एन का वैल्यू 2 हुआ। इसका मतलब मोड सी एन 2 से और ज़्यादा ही है या 2 के बराबर है। हमको तो टेंस टू 0 निकालना था। देयरफॉर मोड सी एन डज नॉट टेंस टू 0 एज एन टेंस टू इन्फिनिटी। एन टेंस टू इन्फिनिटी करने पर मोड सी एन 0 के बराबर नहीं होता है। देयरफॉर मोड सी एन डज नॉट टेंस टू 0, सो मोड सी एन इज नॉट कन्वर्जेंट। सिंपल सा हमारा प्रूफ हो गया। इसमें हम लोग देखे कि कुसिज मल्टीपल रूल ये सेटिस्फाई नहीं किया, ये एग्जाम्पल जो कि कुसिज थ्योरम का ये विरोध करता है, फेल्योर है। ठीक है ना, इसका मतलब कुसिज थ्योरम सारे क्वेश्चन के लिए सेटिस्फाई नहीं है। कुछ कुछ ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जो कि कुसिज थ्योरम को फेल्योर कर देगा, फेल कर देगा, वहाँ पे कुसिज थ्योरम फेल हो जाएगी। तो इससे बचने के लिए क्या रूल चाहिए, क्या रूल, वो आगे देखेंगे हम लोग। फिर इसके बाद हमारे मैटन्स थ्योरम आएगा, वहाँ पर देखेंगे किस प्रकार इसका वैल्यू निकलता है। अच्छा, ये सारी बातें बाद में होती रहेंगी। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलो।